आप घर पे बनाना हुआ बहुत ही आसान रेस्टोरेंट के तरह सिंघाई फ्राइड राइस, आप इसे जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफें करते नहीं थकेंगे और आपसे एक ही सवाल पूछेंगे कि आपने इसे घर पे कैसे बनाया। तो घर पे राइस सिंघाई बनाने का टॉप सीक्रेट जानने के लिए वीडियो पूरा जरूर देखें। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, रसोई रीमा की में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की बहुत ही मजेदार रेसिपी हम फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। सिंघाई फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप पके हुए चावल। मैंने यहाँ पे गोविंदो भोग चावल लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी चावल ले सकते हैं। और सॉस में मैंने लिया है टोमेटो सॉस 1 बड़ा चम्मच, आधा चम्मच सोया सॉस, 1 बड़ा चम्मच शेजवान सॉस, आधा चम्मच चिली सॉस और 2 से 3 कटे हुए हरी मिर्च और 10 से 15 कटे हुए लहसुन, 1 टुकड़ा अदरक क्रश करके, आधा चम्मच विनेगर, स्वीट कॉर्न 3 बड़े चम्मच, 150 ग्राम पनीर और 150 ग्राम मशरूम, 1 कप हरे मटर, थोड़ी सी पत्ता गोभी कटे हुए, 2 प्याज कटे हुए, 1 शिमला मिर्च कटा हुआ, थोड़े से बीन्स कटे हुए, 1 गाजर छोटे टुकड़ों में कटा हुआ, प्याज का हरा पत्ता इसे भी मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। ये भी मैंने थोड़ा सा लिया था, ये सीजन में मिल रहा था तो मैंने ले लिया। अगर ये नहीं मिले आपको तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसकी जगह आप हरी धनिया की पत्तियां डाल सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे गैस की ओर चलते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई को बढ़िया से गर्म कर लिया है और अब मैं कढ़ाई में तेल डालूँगी। और कढ़ाई आप कोई भी बर्तन लें फ्राइड राइस बनाने के लिए तो आप चौड़े मुँह वाला लें, उसमें बढ़िया से फ्राई होगा। और एल्युमिनियम के बर्तन में या स्टील के बर्तन में आप नहीं बनाएं वरना चावल चिपकेगा। तो आप कोशिश करें नॉन स्टिक, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप उसकी जगह आयरन का भी कोई बर्तन ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच तेल डाला है। तो यहाँ पे मैंने रिफाइन ऑयल डाला है, उसके बाद मैंने लहसुन को डाला, फिर अदरक और हरी मिर्च को डाला है। और इसे हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे, बस हल्का सा सौटे करेंगे। तेज़ आंच पे हमें सब कुछ करना है, धीमी आंच नहीं करें। और यहाँ पे कम से कम 40 से 50 सेकंड तक ही हमें फ्राई करना है इनको। उसके बाद तुरंत ही इसमें हम प्याज डाल देंगे और प्याज को भी 10 से 15 सेकंड के लिए भूनेंगे। प्याज को हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भूनेंगे वरना प्याज सॉफ्ट हो जाएगा। और जैसे ही 10 से 15 सेकंड होगा हम फटाफट से सारी सब्जियों को डालेंगे। तो यहाँ पे हमारा प्याज भुन चुका है, तो अब हम इसमें सब्जियों को डालेंगे। तो यहाँ पे हम पत्ता गोभी और हरे प्याज के पत्ते को छोड़ करके सारी सब्जियों को डाल देंगे। और पत्ता गोभी हरा प्याज इसलिए मैंने अभी इसमें नहीं डाला है क्योंकि इससे बहुत जल्दी ही पानी निकल जाता है और एकदम सब्जी सॉफ्ट हो जाता है, तो इसीलिए मैंने उसे अभी नहीं डाला, उसे मैं थोड़ी देर में डालूँगी। सारी सब्जियों को डालने के बाद हमें फिर से 10 से 15 सेकंड ही भूनना है। और इतना ध्यान रहे जब हम सब्जियों को भुनें तो तेज़ आंच पे ही भुनें, हमें गैस का फ्लेम लो या मीडियम नहीं करना है, तभी सब्जी सारे क्रंची लगेंगे। तो जब हम रेस्टोरेंट में खाते हैं जब जा कर के तो आप देखते ही होंगे कि सारी सब्जियां एकदम क्रंची क्रंची लगती हैं। तो उसका राज यही है कि सब्जियों को बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनना होता है वरना सब्जियां सॉफ्ट हो जाती हैं। तो मैंने इसमें मटर डाल लिया है और मटर डालने के बाद भी हमें इसे मुश्किल से 30 से 40 सेकंड ही भुनना है। और यहाँ पे मटर भुन चुका है तो अब मैंने इसमें डाला पत्ता गोभी। और पत्ता गोभी डालने के बाद हम इसे 2 से 3 सेकंड ही भुनेंगे, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं भुनेंगे। और यहाँ पे हमारा पत्ता गोभी भी भुन चुका है तो अब मैंने इसमें डाला है टोमेटो सॉस, फिर डाला है सोया सॉस और अब इसमें जाएगा चिली सॉस और फिर इसमें जाएगा अब शेजवान सॉस। तो सारे सॉस को हमें अभी ही डाल लेना है। और अब हम इसमें डालेंगे विनेगर। विनेगर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे नमक। नमक हम इसमें कम ही डालेंगे। किसी भी चाइनीज़ आइटम को अगर हम लोग बनाते हैं तो उसमें नमक कम ही डालते हैं, तभी उसका स्वाद अच्छा लगता है। क्योंकि चाइनीज़ फूड कुछ भी रहता है तो उसमें सॉस का टेस्ट ज़्यादा आता है और नमक का टेस्ट थोड़ा कम ही रहता है। तो नमक डालने के बाद मैंने सॉस और नमक सभी को मिला करके फिर से 4 से 5 सेकंड के लिए भून लिया। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए सब्जियाँ, सॉस, नमक,
मिर्च सभी अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। इसे मैंने 10 सेकंड तक ऐसे ही भून लिया है और अब हम इसमें फटाफट से चावल डाल लेंगे। चावल का एक एक दाना खिला खिला कैसे रहता है रेस्टोरेंट में, तो इसमें ये ध्यान रहे कि आप जब भी चावल को पहले पकाएं तो चावल को हमेशा 80% या 85% ही पकाएं, उससे ज़्यादा नहीं पकाएं। और कुकर में अगर पका रहे हों तो तेज़ आंच पे 1 सीटी आने तक ही पकाएं और कुकर का ढक्कन सीटी अपने आप ही प्रेशर को निकाल लें और तुरंत ही ढक्कन खोल दें, तभी आपका चावल बढ़िया से पकेगा। तो यहाँ पे हमने सारा चावल को डाल दिया है और अब मैं चावल को कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए तेज़ आंच पर भूनूंगी, जिससे चावल जो थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी क्रंची क्रंची लगे खाने में, तो जैसे लगेगा कि नूडल्स खा रहे हैं हम लोग, इस तरह का लगेगा। तो चावल को थोड़ा भुनना पड़ेगा। तो चावल भुनने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है स्वीट कॉर्न, उसके बाद मैंने साथ में डाला है हरे पत्ते प्याज के, बस साथ में ही डाल के बस फिर से हमें इसे 1 मिनट भुनना है, बस इससे ज़्यादा नहीं भुनना है। तो यहाँ पे हमारा चावल, प्याज के पत्ते, स्वीट कॉर्न बढ़िया से भुन चुका है, यानी कि हमारा लगभग तैयार है बनकर के सिंघाई फ्राइड राइस। तो इसमें मैंने अभी तक 2 चीज़ नहीं डाला है। तो मैंने इसमें क्या नहीं डाला है, तो मैंने यहाँ पे अभी पनीर और मशरूम नहीं डाला है। तो आप सोच रहे होंगे कि उसे मैं कैसे डालूँगी, तो उसे मैं इसके साथ अभी नहीं डालूँगी। मैं यहाँ पे कढ़ाई को हटा लूँगी, उसके बाद गैस पे मैं दूसरी कढ़ाई को रख लूँगी और उसमें तेल डाल करके तेल को अच्छे से गर्म कर लूँगी। उसके बाद मैंने इसमें पनीर डाल लिया है और पनीर को भी तेज़ आंच पे हमें भून लेना है। जब पनीर हल्का सा भुन जाए, हल्का सुनहरा हो जाए, उसके बाद पनीर को मैं कढ़ाई से निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पनीर को कढ़ाई से निकाल लिया है और पनीर निकालने के बाद इसी गर्म तेल में मैं फटाफट से मशरूम को भून लूँगी और अब मैं उसी कढ़ाई में मशरूम को डाल करके भून लूँगी और मशरूम को एकदम तेज़ आंच पे हमें फटाफट से भूनते जाना है। इसे बस हमें 1 मिनट के लिए भूनना है और इसे तुरंत ही भून करके निकाल लेना है, वरना मशरूम से पानी निकलने लग जाएगा और मशरूम का साइज़ एकदम छोटा हो जाएगा। तो इतना याद रहे कि गैस का एकदम फ्लेम तेज़ रहे और मशरूम को हमें फटाफट से भूनना है। तो यहाँ पे देखिए हमारा मशरूम भी भून चुका है। तो अब मैं सारे मशरूम को भी निकाल लूँगी। अगर आप पुलाव, फ्राइड राइस या नूडल्स कुछ भी बना रहे हो तो उसमें आप पनीर या मशरूम डाल रहे हो तो उसे बाद में ही भून करके डालें, तभी ये एकदम टूटेंगे नहीं, एकदम खड़े खड़े रहेंगे। और जब आप उसमें डाल करके बनाएंगे तो आपको एक एक पीस मिलेगा एकदम साबुत और खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो यहाँ पे मैंने फिर से गैस को ऑन कर लिया है और गैस का फ्लेम मैंने तेज़ कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच बटर, उसके बाद जो मैंने फ्राई करके रखा हुआ था पनीर और मशरूम, उसे भी मैं डाल लूँगी चावल में और अच्छे से इसे हम फिर से 2 मिनट के लिए भूनेंगे, तभी इसका स्वाद एकदम उभर के आएगा। और ये देखिए गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। जब मैंने इसे घर में सबको खिलाया तो सभी ने पूछा कि इसे क्या बाहर से मंगवाई हो आज। तो जब सबको ज़्यादा मिलने लगा प्लेट में भर भर के, तब सब समझ गए कि ये घर में ही बना हुआ है, नहीं तो सभी समझ रहे थे कि मैंने आज रेस्टोरेंट से ही 1 प्लेट मंगवाया था। तो सभी बहुत खुश हो गए खाने के बाद और बोला कि फिर से ये एक बार ज़रूर बनाओ, ये बहुत ही अच्छा लगा खाने में। तो आप भी इसी तरह से घर में बनाइए, आपकी भी बहुत तारीफ़ होगी। एकदम खा करके कोई नहीं बताएगा कि आपने इसे घर पे बनाया है, एकदम बाहर रेस्टोरेंट के जैसा, बल्कि उससे भी बढ़िया आपका बन करके तैयार होगा ये सिंघाई फ्राइड राइस। और ये सबकी पसंदीदा फ्राइड राइस बन जाएगी। आप इसे एक बार ज़रूर घर पे बनाएं, ये सभी को बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो तो इसे एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। और हाँ, आप इसे अपनी फैमिली मेम्बर को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ देखिए
हमारी सिंघाई फ्राइड राइस बन कर के बहुत ही बढ़िया बन कर के तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी। बिलीव मी, आप एक बार विश्वास कीजिए, ये बहुत टेस्टी लगती है खाने में। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना करके खाएं, अपने घर में सभी को खिलाएं। और लास्ट में मैंने देखिए गैस बंद करने के बाद मैंने इसमें 1/4 छोटे चम्मच काली मिर्च पाउडर डाला है। ये ज़रूर डालें, इससे स्वाद अच्छा आता है। एकदम जब आप खाएंगे तो आपको एकदम लगेगा आप बाहर रेस्टोरेंट में बैठ कर खा रहे हैं, एकदम घर में ही रेस्टोरेंट का आनंद ले पाएंगे। तो आप इस तरह से ज़रूर बनाएं, घर में एकदम हेल्दी बनेगा ये बनाने में, और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है। और अब मैं इसे फटाफट से प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म सिंघाई फ्राइड राइस बन करके बिल्कुल भी तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल में। तो आप इसे खाइए, सभी को खिलाइए और एकदम खुश रहिए। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिएगा। मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। तो मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।